Welcome to Fairivia Tales. क्या एक मासूम शहजादी अपनी मोहब्बत और हिम्मत से एक पूरी सल्तनत को बचा सकती है? ये कहानी है शहजादी ज़हरा की, जिसका दिल सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। नूरिस्तान, एक ऐसी सल्तनत जहाँ हर सुबह सूरज की रोशनी सोने की तरह चमकती थी, जहाँ हुआ फूलों की खुशबू लेकर चलती थी और जहाँ हर चेहरे पर खुशी नजर आती थी। इसी खूबसूरत सल्तनत में रहती थी एक निहायत मासूम, नरम दिल और खूबसूरत शहजादी, जिसका नाम था ज़हरा। ज़हरा सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो एक ऐसा दिल रखती थी जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता था। वो अक्सर महल की ऊंची दीवारों से बाहर निकल जाती, जहाँ सादा लोग रहते थे। वो बच्चों के साथ हंसती, खेलती, उनकी छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशी तलाश करती। वो गरीबों में खाना बांटती और हर उस हाथ को थाम लेती जो मदद के लिए बढ़ता। अगर कहीं कोई जख्मी जानवर मिल जाता तो वो उसके पास बैठ जाती, उसके जख्मों पर मरहम रखती और उसे प्यार से सहलाती, क्योंकि ज़हरा के लिए सबसे बड़ी खुशी दूसरों को खुश देखना था। महल में इसके वालिद बादशाह सलीम एक बहादुर मगर सख्त हुक्मरान थे, जबकि इसकी माँ मलका आयशा मोहब्बत और नरमी की मिसाल थीं। ज़हरा की एक सबसे करीबी दोस्त थी, अलीशा, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी। वो दोनों अक्सर महल के खूबसूरत बाग में बैठकर बातें करती थीं, जहाँ रंग बिरंगे फूल खुले होते और हल्की हल्की हवा चल रही होती। सब ऐसे नहीं थे। एक कनीज थी, ज़ारा, जो ज़हरा की खूबसूरती और मोहब्बत देखकर दिल ही दिल में जलती थी। वो हमेशा ऐसा सोचती, आखिर क्यों सब इसे इतना चाहते हैं? एक दिन ज़हरा महल के बाग में घूम रही थी कि उसे झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। वहाँ एक जख्मी हिरन पड़ा था। ज़हरा फौरन उसके पास बैठी और नरमी से बोली, डरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। उसने अपने दुपट्टे से उसका जख्म बांधा। अचानक वो हिरन चमकने लगा और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत जादुई परिंदे में बदल गया। शहजादी ज़हरा, तुम्हारा दिल बहुत पाक है, लेकिन जल्द ही तुम्हें एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। गुजरे थे कि अचानक आसमान स्याह हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और एक खौफनाक हंसी गूंजी। वो था एक खतरनाक काला जादूगर। उसने हमला कर दिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि सिपाही भी उसे रोक ना सके। वो बादशाह सलीम को कैद करके ले गया और पूरी सल्तनत अंधेरे में डूब गई। लोग खौफजदा हो गए। ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। ज़हरा ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहा, मैं अपने वालिद को वापस लाऊंगी और अपनी सल्तनत को बचाऊंगी। अलीशा फौरन बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। ज़हरा और अलीशा खामोशी से महल से निकली और घने जंगल का लंबा रास्ता तय करके आखिरकार बाबा फरीद की झोपड़ी तक पहुंच गईं। वहां बाबा फरीद उनका इंतजार कर रहे थे। बेटी, ये रास्ता आसान नहीं। तुम्हें 3 मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना होगा। खौफ का जंगल। बेटी, ये रास्ता आसान नहीं। तुम्हें 3 मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना होगा। खौफ का जंगल। बेटी, ये रास्ता आसान नहीं। तुम्हें 3 मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना होगा। खौफ का जंगल। तुम्हें आग के पहाड़ और सच्चाई की झील से भी गुजरना होगा। बाबा फरीद की आवाज गूंजी। एक बहादुर शहजादा, अयान, वहां पहुंचा। उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि सच्चाई की जंग में साथ देना फर्ज है। ज़हरा ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। पहला इम्तिहान खौफ का जंगल था।
जंगल घुने अंधेरे में डूबा हुआ था और दरख्तों से सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। वापस चले जाओ। जहरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत से आंखें बंद की और कहा, मैं नहीं डरूंगी। मैं नहीं अचानक डरूंगी। जादुई रोशनी फैली और रास्ता खुद ब खुद खुल गया। दूसरा इम्तिहान आग का पहाड़ था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उनके सामने खौफनाक शोले आसमान तक बुलंद होने लगे। गर्म हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रास्ता मुकम्मल बंद था और हर तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही थी। जहरा एक लम्हे के लिए रुक गई। तभी अयान ने हौसले से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हम मिलकर करेंगे। अगर हम साथ रहें तो कोई मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। अलीशा ने भी हिम्मत से सर हिलाया। फिर तीनों एक दूसरे का हाथ थामकर पूरे हौसले के साथ आगे बढ़े। अचानक शोले आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे और फिर मुकम्मल खामोश हो गए। एक पुरस्कान झील। अचानक आवाज आई, बताओ सबसे बड़ी ताकत क्या है? जहरा ने बगैर सोचे कहा, मोहब्बत। झील चमक उठी और रास्ता खुल गया। जादूगर के महल पहुंच गए। जादूगर हंसा, एक मासूम लड़की मुझे हराने आई है। मेरी ताकत मेरा दिल है। चारों तरफ एक तेज रोशन रोशनी फैल गई। महल की दीवारें जगमगा उठी और जादूगर की स्याह ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। उसकी आंखों की सुर्ख चमक मांद पड़ गई और उसका जादू बेअसर हो गया। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और आखिरकार शिकस्त खा गया। बादशाह आजाद हो गए। सल्तनत में रोशनी वापस आ गई। लोग खुशी से झूम उठे। बादशाह ने कहा, मुझे तुम पर फख्र है, मेरी बेटी। आयन ने मुस्कुराकर ज़ोहरा की तरफ देखा, फिर नरमी से उसका हाथ थामकर कहा, तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं, तुम बहादुर भी हो। जल्द ही दोनों की शादी बड़ी शान शौकत से हुई और ज़ोहरा एक अजीम मेहरबान मलिका बन गई। अगर आप भी अपने नाम की प्यारी सी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी देखने का बहुत शुक्रिया। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है।